ऐसा जल्दी कॉइल, ठीक है। अब इग्निशन कॉइल में कितनी वायर है? इसमें तीन वायर है, ठीक है। अपन इस पर चेक करते हैं इसमें क्या क्या सप्लाई आ रही है। फिर अपन ग्राउंड चेक करेंगे। ग्राउंड चेक करने के लिए इसको पॉजिटिव दो, इधर से दे दो फ्यूज से। यहाँ पे दे दो, वहाँ में दे दो। कर रहे तो बहुत हाई क्वालिटी का ज़रूरत है। बीच में एक में ग्राउंड आ रहा है, बाकियों पे देखते हैं। ट्रेन मोड में डालो ना। कितना आ रहा है? 12 वोल्ट आ रहा है। और इसमें कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एक अपन को परमानेंट 12 वोल्टेज भी मिल रहा है और एक ग्राउंड और एक ग्राउंड भी मिल रहा है जो कि है बॉडी से, ठीक है। अब आप देखिए इसको नेगेटिव पॉजिटिव मिल तो गया। अब मैं लगाऊंगा तो ये चालू होना चाहिए। हुआ क्या चालू? नहीं होगा चालू। रीज़न ये चालू तभी होगा जब गाड़ी स्टार्ट होगा। अब इसको कैसे पता चलेगा गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं हुई? तो इसमें जो ये एक वायर देख रहे हो ना, ये पतली वाली जिसमें वोल्टेज नहीं आ रहा। हाँ, जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा, ये है सिग्नल वायर। इसको सिग्नल बोलो या ट्रिगर वायर बोलो। ट्रिगर बोलना है, इसको ट्रिगर करना है ना। तो अब क्या होगा, जब ईसीएम को गाड़ी स्टार्ट का सिग्नल मिलेगा तो ईसीएम क्या करेगा, यहाँ पे ये सिग्नल वाली वायर में वोल्टेज भेजेगा। कितना वोल्टेज आएगा वो तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही दिखेगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्टेज 6 वोल्टेज तक जा सकता है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करेगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। क्योंकि कांस्टेंट आएगा तो ये चालू रह जाएगा। चालू नहीं रहना चाहिए, वो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से चलना चाहिए। तो ये जो सिग्नल वायर में जब तक वोल्टेज नहीं आएगा तब तक यहाँ से करंट नहीं निकलेगा। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे बिना गाड़ी स्टार्ट करे इसको चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए अपन को एक वायर चाहिए बड़ी। तो अपन को 12 वोल्टेज लेना है, तो 12 वोल्टेज देखते हैं कहाँ आ रहा है। यहाँ इसमें आ रहा होगा, तो 12 वोल्टेज यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर 12 वोल्टेज तो नहीं आता है, लेकिन अपन इसको 12 वोल्टेज देके चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसकी वायर छिली हुई है, या तो आप डायरेक्ट इसके पिन पे दे सकते हैं। देखो निकला करंट, वहाँ पे सर यहाँ पे जिसमें मतलब कुछ नहीं सो रहा था। हाँ, जिसमें सिग्नल वायर थी, ये पतली वाली। देखो यहाँ पे वायर छिली हुई है, निकल रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, ये यहीं से लीक हो रहा है। निकलना तो यहाँ से चाहिए था, ये तो यहीं से लीक हो रहा है। ये देखो इसके अंदर से जो करंट निकल रहा है ना, वो है आपका एसी करंट, ठीक है। और एसी करंट जो होता है वो नेगेटिव की तरफ भागता है ना। जो फ्लो है उसका वो ग्राउंड ढूंढता है वो। तो हाँ, उसको वहीं से ग्राउंड मिल गया, वो वहीं से लीक कर गया। तो देखिए अब ये देखो, ये कितना मोटा लेयर है, इतने मोटे लेयर से भी वो क्रॉस कर गया। हाई इंसुलेशन है फिर भी निकल गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज है। कितना हो सकता है? 12,000 से 1 लाख के बीच में। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, 12,000 से 1 लाख के बीच में ये वोल्टेज हाई है। अब मान लीजिए अगर अपन को करंट लग गया तो इसमें क्या होगा, अपन जान से नहीं मारेगा ये, बस आपको शॉक देगा। जैसे अपन बाइक में करते तो बाइक में शॉक लगता है, सेम वैसा ही। हाँ, झटका लगेगा, पर आपको जान से नहीं मारेगा।
है। तो इसको कभी भी चेक करोगे तो हाथ इसके आसपास कहीं भी मत देना, आपको करंट लग सकता है। तो आपको बस दूर से इसको चेक करना है, निकल रहा है। और वही है, इसको लगा के रख, देखो अगर अपन इसको लगा के रखते हैं तो ये काम नहीं करेगा। देखो निकल रहा है, अब रुक गया। अब जितना उसको हिलाओगे उतना चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रिगर करना है। पीसीएम क्या करेगा, छोड़ छोड़ के पॉजिटिव देगा। तो इस स्थिति में अगर सर ये रहेगा तब तो ये चेंज होगा, चेंज होगा मतलब ये तो अलग से ही अपना करंट बाहर कर देगा। हाँ, तो चेंज आना क्या चाहिए यहाँ से ना, नहीं 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 नहीं, ये तो खराब थोड़ी है। ये तो यहाँ से जब अपन इसका केबल लगाएंगे तो वो करंट फ्लो करने लगेगा। केबल में भी अगर आप केबल सिर्फ लगा के छोड़ते हो और अंदर स्पार्क प्लग नहीं लगा रखा आपने, तो फिर से ये यहीं से निकलेगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका मतलब लाइन पूरा नहीं हुआ इसलिए करंट। हाँ, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये केबल आ गई, इसको बोलते हैं HT केबल, हाई टेंशन केबल। देखो लग गया, इसके अंदर स्पार्क प्लग भी नहीं है, तो अपन इसको इसके अंदर ही डाल देते हैं। अब नहीं आएगा बाहर। अभी तो वो वहीं पे उसको ग्राउंड मिल गया, ठीक है। अगर अपन इसको ऐसे बाहर रखें, इसको सिर्फ 12 वोल्ट ही दे सकते हैं, 12 वोल्ट। नहीं देने को तो आप 5 भी दे सकते हो, लेकिन अभी अपन 5 कहाँ से निकाला है, तो देने को फिर अपन चेक करने के लिए कहाँ से निकल रहा है, बाहर से निकल, वहीं से निकल गया, तो उसको वहाँ पे ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो जो नियरेस्ट ग्राउंड होगा वहीं से वो पकड़ेगा। अब दूसरी चीज़, इसको कभी भी हाथ में लेके चेक मत करना। करंट मार रहा है। हाँ, तो क्यों? हम भी तो सर ग्राउंड। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर ग्राउंड नहीं मिला उसको, तो ये तो फ्लो कर रहा है, तो वो आपके हाथ से आ जाएगा और अपन ग्राउंड पे खड़े। ठीक है, ये तो था आपका ये इग्निशन कॉइल चेक करना, आपकी केबल चेक करना। कई बार क्या होती है, केबल लीक हो जाती है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। अब आपको इसमें मैं स्पार्क प्लग लगा के दिखाता हूँ। वो स्पार्क प्लग अपन कल यूज़ किया था। तो यहाँ से पकड़ सकते थे अगर वैसे कभी पकड़ना पड़े? नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो निकाल के इसको एक स्पार्क प्लग लगाओ, ओके स्पार्क प्लग लगा के इसको बॉडी पे सटा के रखो, ओके। ठीक है। उसके बाद इसको ट्रिगर करो, फिर आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं पे लीकेज हुआ तो वो दिख जाएगा। दूसरी चीज़ अभी मल्टीमीटर से भी दिखाऊंगा, मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे। एक और था ना वहाँ पे, या एक ही है? एक देखो ऐसी केबल और पड़ी होगी छोटी सी। अब यहाँ देखना, यहाँ तक करंट आ रहा है नहीं आ रहा, अभी पता चल रहा है। देखो आ रहा है ना, प्रॉपर आ रहा है। तो मतलब आपका स्पार्क प्लग भी ठीक है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन भी आपकी ठीक है। अब अपन अगर मल्टीमीटर से देखें, मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे? अब मल्टीमीटर में तो देखो इतना हाई वोल्टेज चेक करने के लिए है नहीं, तो अपन इसको क्या करेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे कि इसमें AC वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा। NCV पे रख के, और आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट करके आप इग्निशन कॉइल के ऊपर ऐसे रखो, ऐसे रखने पे अगर आपको यहाँ पे बीप साउंड दे रहा है तो मतलब आपका कॉइल काम कर रहा है।
समझ आ रहा है? ठीक है, तो मतलब आपको बिना निकाले चेक करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़, एक तरीका और है, लेकिन वो मैं कभी बोलता नहीं करने को, मार्केट में चलता बहुत है ये। जैसे तो सर सेफ है या नहीं है? सेफ एक लिमिट तक ही है, इसलिए ये चीज़ करना नहीं चाहिए। और अगर कर रहे हो तो एक लिमिट तक करो। देखो क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके, जैसे ये तो इसमें लगा हुआ है, इसको निकालेंगे, निकाल के इसको ऐसे दूर लेके जाने लगेंगे, तो करंट पास होता है है ना, तो वो देखते हैं कि करंट सही से प्रॉपर बन रहा है नहीं बन रहा। अब देखो, आप एक लिमिट तक रखोगे तो ठीक है, अब धीरे धीरे आप क्या है, इसको दूर लेके जाओगे ना, तो वो ग्राउंड ढूंढेगा और आपके हाथ पे शॉक मारेगा। तो इसको उठाना ही नहीं है। उठा रहे हो तो सिर्फ इतना पास में रखो कि वो आपको करंट दिखता रहे। और दूसरी चीज़, अगर ये जैसे अगर काम नहीं कर रहा तो आपकी गाड़ी मिसिंग मारेगी। आप कोई भी एक कॉइल को हटा के देखो, आपकी गाड़ी अगर मिसिंग मार रही है निकालने पे, तो मतलब वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब जैसे मैंने इसको निकाला, निकालने पे भी कुछ नहीं हो रहा और लगाने पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये खराब है। सेम इंजेक्टर के साथ भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। कोई भी एक निकालने पे अगर गाड़ी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मतलब वो ख़राब है। ठीक है, अब यहाँ देखो, अपने पास कॉइल कितनी लगी है? दो ही कॉइल है, लेकिन स्पार्क प्लग कितने हैं? चार है। एक इसके नीचे है और एक इसके नीचे है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी जो अपन ने स्पार्किंग करी ना, वो एक टाइम पे इस पे भी करेगा और इस पे भी करेगा, क्योंकि इसको तो पता नहीं है कि भाई कौन से सिलेंडर पे भेजना है मेरे को। ये क्या करेगा, एक ही टाइम पे दोनों पे भेजेगा। ठीक है, अब बात आ रही है दोनों पे भेज रहा है तो दोनों पे तो पावर स्ट्रोक होगा नहीं। फायरिंग ऑर्डर इस गाड़ी में क्या है, 1432। ठीक है, अब ये तो फायरिंग ऑर्डर है। अब फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर अपन 2 और 3 का देखें, 2, 3 अगर जैसे टॉप पर है, अब टॉप पर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों इनटेक हो रहा है, उसमें से एक इनटेक हो रहा है और एक पावर स्ट्रोक पे है। ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए ये इनटेक पे है और ये पावर स्ट्रोक पे है। इसने क्या करा, एक ही टाइम पे दोनों पे स्पार्क करा। ठीक है, तो स्पार्क करेंगे तो क्या है, जो पावर स्ट्रोक वाला है वो तो काम कर जाएगा और जो इनटेक वाला है वो खाली जाएगा। तो बोलने का मतलब, एक सिलेंडर 4 रोटेशन लेता है, 4 स्ट्रोक लेता है, तो 4 स्ट्रोक में आपका इग्निशन कॉइल 2 बार स्पार्क करेगा, एक इनटेक पे और एक पावर स्ट्रोक पे, एग्जॉस्ट पे नहीं, पावर स्ट्रोक पे। ठीक है, पहले क्या होते थे, सिर्फ 2 ही कॉइल आते थे और एक कॉइल 2 को चला रहा है। अब की गाड़ियों में जो पेट्रोल गाड़ी आ रही है उनमें क्या है, इंडिविजुअल लगा दिया, मतलब एक एक का सेपरेट लगा दिया। इसकी वायर इधर रहेगी और इसकी वायर इधर रहेगी? नहीं, जैसे ये लगा रखा है ऐसे यहाँ पे भी एक आ जाएगा और यहाँ पे भी एक आ जाएगा। जैसे अभी आप सुपर्ब में जाके देखना, सुपर्ब में इंडिविजुअल लगा रखा है। नहीं, इसमें सर, इसमें कैसे रहेगा, इसकी वायर इधर और इसकी हाँ, वायर इधर रहेगी? इसकी वायर इधर लगेगी, जो कि अभी ये छोटा वाला अपन ने देखा, और इसकी वाली इधर जाएगी। ठीक है, और जैसे 3 वायर वाला है तो आपको ऐसे चेक करना है, आपको 4 वायर का भी मिलेगा। 4 वायर में क्या है, 2 ग्राउंड दिया है, एक पॉजिटिव और एक ट्रिगर वायर, बस। 12 वोल्ट या 5 वोल्ट? 12 वोल्टेज। हाँ, इग्निशन जाएगा सर, वहाँ पे रीजन क्या है? अच्छे से परफॉर्म करे वो, मतलब जैसे कॉइल है वो कॉइल अच्छे से काम करे। कभी अगर मान लो एक ग्राउंड टूट गया तो दूसरे से काम करता रहेगा, या आप ये बोल सकते हो कि एक बैकअप के लिए दे रखा है। ठीक है सर, इसका फायरिंग ऑर्डर 1432। इंजन में कुछ इंजन में तो लिखा हुआ है तो 1342, ज़्यादातर इंजन में 1342 वो